ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقال الله تعالى في مقام آخر لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقال الله تعالى في مقام آخر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال الله تعالى في مقام آخر يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين हस्ती अजीम अकारिश थे बेजल बापर मोअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और शुराए इज़ाम नक़ीब हिंदुस्तान सामने में बैठे मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम पर्दा में बैठी पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम मेरे अजीज़ बच्चों नौजवान साथियों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू আপনারা বুঝতে পারলেন না আমি অত বুলন্দ আওয়াজ থেকে সালাম করলাম কি গুড নাইট বলবো নাকি আল্লাহ নবীর ফরমান আছে কি যদি তোমাকে कोई সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও এটা কি এটা ভালো ছিল আপনার আমি মেহমান আছি মাশাআল্লাহ কলকাতা থেকে এখানে এসেছি আপনার দয়ারে প্রথমবার একবার আর সালাম করব ইনশাআল্লাহ দেখছি আমি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ बहुत अच्छा बहुत अच्छा मैं आपका मेहमान हूँ मेहमान का इकराम करना अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और मैं जानता हूँ आप लोग मेहमान नवाज हैं मेहमान की इज्जत और इकराम एहतराम आप उनकी खिदमत करते हैं इंशाअल्लाह तो मेरी खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह इधर वाले भी करेंगे कौन कौन नहीं करेंगे हाथ उठा के बताइए थोड़ा देखो तो समझ में आएगा आज तो पूछते पालन ना इंशाअल्लाह नौजवानों से गुजारिश करना चाहेंगे बेटा इस तरीके से खड़े रह कर देखिए कुछ मजलिस के आदाब है मजलिस का आदाब है खाने का आदाब है खाना मुंह से खाया जाता है आप खाना उठा के कान में घुसाइएगा तो मजलिस का आदाब है बैठ के सुना जाता है खड़े होकर नहीं सुना जाता बैठ जाओ नौजवानों पढ़ा लिखा बच्चा है इशारा समझता है बोलने की जरूरत नहीं है बाबू बैठ जाओ बेटा दुआ कर देंगे अल्हम्दुलिल्लाह कुर्सी में बैठे आयतुल कुर्सी वाले भी बैठे माशाअल्लाह आप लोगों के लिए भी दुआ करेंगे कोई खड़ा नहीं रहेगा सारे लोग बैठ जाओ अल्हम्दुलिल्लाह दुआ कर देंगे कबूलियत की घड़ी है जो दुआ होगी इंशाअल्लाह वो दुआ कबूल होगी अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हो दुऊनी अस्तजिब लकुम मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी पुकार सुनता हूं ये अल्लाह का फरमान है मैं चाहता हूं कि यहां आप आए हैं तो यहां से कुछ लेकर जाए इंशाअल्लाह यहाँ से कुछ लेकर जाए मैं अभी आ रहा था मैंने देखा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह रास्ते में कदम रखने की जगह नहीं इतनी भीड़ है वो हमारे नौजवान अब बताइए जलसा यहाँ हो रहा अब वो रोड में जलसा सुन रहा घर से कह के निकला है मैं जलसा सुनने जा रहा हूँ कोई अनजाइज है बोले जलसा सुनवा जाएगा पूरी रात वो जगेगा आप पिंडाल के अंदर बैठे हैं आप रात जगेंगे वो भी रात पूरी गुजार कर
दिन में तन सोएगा, कोई पूछने वाला पूछेगा अमा अल्लाह का बंदा रात में कहाँ गया था, दिन में सो रहा, बोले मैं जलसा करवा गया की सुन लो मौके मालूम तो चाहे तो कहना चाहिए भाई, फायदा होगा, फायदा मिलेगा। शरीयत का एक मसला है कि मस्जिद में अगर जमात हो रही है, अगर भीतर मस्जिद के अंदर में अगर जगह खाली है, अब कोई आदमी आया बोले कि नहीं हम मस्जिद के भीतर जमात नमाज नहीं पढ़ेंगे, बहुत गर्मी है, हम बाहरी मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ लेंगे, तो बाहर मुसल्ला बिछाया, नियत बांध के खड़ा हो गया। अब मुझे बताइए उसकी नमाज होगी या नहीं होगी? नहीं। उसी तरीके से जो सवाब इस पिंडाल में बैठने वाले को मिलेगा, वो सवाब रोड पर खड़े होकर सुनने वाले को ना मिलेगा, वो सवाब आपको नहीं मिलेगा। ये अफसोस का मकाम है। उन नौजवानों को मैं पैगाम देना चाहता हूँ, और मैं भाई नाज़िम जलसा से इजाज़त तो मुझे दे दी है, कितनी देर गुफ्तगू करना है, कितनी देर बोलना, अल्हम्दुलिल्लाह एक इशारा बता दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं तो ऐसे हो जाएगा। एक मुक़र्रिर साहब तकरीर करते थे, जब भी मुंह में एक टेबलेट रख लेते थे, 1 घंटे वो टेबलेट भूल जाती थी, समझ जाते थे मेरा टाइम पूरा हो गया, माइक छोड़ देते, कुर्सी से उतर जाते थे। एक मतलब टेबलेट रखी, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, ना टेबलेट भूल रही है ना ये माइक छोड़ रहे हैं। अब लोग भी उकता के चले गए, भाई कितना तकलीफ सुनो मौलवी साहब जी। हजरत सारे लोग चले गए, एक नौजवान बैठा रह गया, तो हजरत ने पूछा बेटा कि सब चला गया, तुम कहाँ गए? वो नौजवान बोला कि सुनिए, जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी, जल्दी उठे, हम कुर्सी लेकर घर जाएंगे। बोलो बहुत गड़बड़ है कि ये रोजाना टेबलेट भूल जाती थी, आज क्यों नहीं भूली? तो जब टेबलेट मुझे निकाले, देखते कि टेबलेट की जगह शेरवानी का बटन चला गया, बोला और मिस्टेक हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उन नौजवानों को पैगाम देना चाहता हूँ, उन बच्चों को पैगाम देना चाहता हूँ जो दिले दिल खुश है कि हम रोड पर घूमकर, बाजारों में घूमकर जलसे का सवाब हमें मिल जाएगा। ये गलत फहमी है, उसे सवाब नहीं मिलेगा, सवाब नहीं मिलेगा, उसे सवाब नहीं मिलेगा। सवाब तो उसे मिलेगा जिस पिंडाल के नीचे बैठकर अल्लाह के रसूल की बातों को सुनेगा, उलमाए मतीन की बातों को, बयानों को सुनेगा और अमल करेगा, सवाब उसे मिलेगा। उसे सवाब नहीं मिलेगा जो बाजारों में घूमता है, जो दुकानों पे घूमता है, वो सिर्फ रात जगा होगा, इसके अलावा सवाब नहीं होगा। लेकिन वो दिले दिल खुश है कि मैं जलसा दिया, दिले दिल खुश है। मैं उन नौजवानों को क्या मैं समझाऊं, मैं उन नौजवानों को क्या पैगाम दूं? अल्लाह अकबर कबीरा। मेरा नौजवान अगर संभल जाए, सुधर जाए, तो सारी कौम सुधर जाएगी। एक नौजवान वजू बना रहा था जुमे के लिए, दूसरा नौजवान आया, बोला रे की करो ही रे? बोला वजू बनाई जुमा ने। बोला वजू चक्रत रे, वो जुमा छोड़े जाते, चल जल्दी मस्जिद चल। मस्जिद चला गया, 1 रकात नमाज छोड़ गई, 1 रकात नमाज मिली। सलाम के बाद अपने साथी से कहता है कि देखे तुम बोल लेते वजू बनाएंगे, वजू बनाते तो 1 रकात नमाज नहीं मिलती। भाई नमाज हुई उसकी? बोलिए नमाज हुई? एक आदमी कान का बहुत बड़ा ऊंचा सुनता था, बहीर था, बहुत बड़ा बहीर। उसके समधी की तबीयत खराब हो गई, सोचा कि समधी बीमार छे, देखवा तो जावा है, नहीं जाम तो समझी शिकायत करवे कि बीमार होना थी, देखवा रही हो लोग। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम समधी को देखने जाएंगे। भाई बीमार को देखने जाना नबी की सुन्नत है, बीमार को देखने जाना किसकी सुन्नत है भाई? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत है। और बेहतर यही है कि जब आप किसी बीमारी को देखने जाएं तो ज्यादा देर वहां ना ठहरे, ज्यादा देर वहां ना रुके। अब इसके चक्कर में मत बैठे जाइए कि मुर्गा खेल जाए। जब बीमार के पास जाएं तो उसके सामने अच्छी बात करें, उसे आप दिलासा दें, उनकी दिलजोई करें। अगर कोई बड़ी बीमारी भी अगर उसको है, डॉक्टर ने कह दिया कि अब नहीं बचेगा, उसको मालूम नहीं है, जब उसके पास में आप बैठे तो ये कहेंगे कि इंशाअल्लाह आप अच्छे हो जाएंगे, अल्लाह अच्छा कर देगा, बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे। अब उसे ये मत कहिएगा आपका टिकट बन गया आप चले जाइएगा ऊपर, घबरा जाएगा ना भाई। ये बेचारे कान के बहुत ऊंचे सुनते थे, लेकिन सोचा कि जाना जरूरी है। अगर हम नहीं जाएंगे समधी शिकायत करेगा कि मैं बीमार पड़ा, अब मुझे देखने नहीं आए,
तो बोला कि मैं जाऊंगा, मैं जो बोलूंगा समधी सुनेगा, लेकिन समधी बोलेगा तो हम तो कुछ सुन नहीं पाएंगे, लेकिन जाना जरूरी है। 3 बात ये दिमाग में सेटिंग किया, ईछान से जाऊंगी पहले सलाम करो, तो सलाम का जवाब दी। बार बार पहला सवाल करो समधी ती करने चाहिए, तो बोलेगा पहले से बहुत अच्छा, हम बोलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा सवाल करेंगे समधी आप खाने में क्या खाते हैं, तो खिचड़ी का, खीर का, फल फ्रूट जूस यही सब का नाम लेगा, हम बोलेगा बहुत अच्छा खाना खाइए समधी, ठीक हो जाइएगा। तीसरा सवाल करेंगे समधी कौन डॉक्टर आ रहा है इलाज करने के लिए, कौन डॉक्टर से इलाज करवा रहे हैं, तो किशनगंज का कोई बड़ा डॉक्टर का नाम लेगा, हम बोलेंगे समधी फाइनल डॉक्टर आपका इलाज कर देगा। और 3 बात दिमाग में सेटिंग किया, समधी के घर पहुंचा, समधी चारपाई पे लेटा हुआ था, जाकर सलाम किया, समधी बोला वालेकुम सलाम, करने चीज, तो समधी बोला मर रहे हैं, बोला बहुत अच्छा समझ। समधी सोया हुआ उठ के बैठ गया, बोला बताइए ये हमको दुआ देने आएंगे कब्रिस्तान को जाने आए। अब ये दिले दिल खुश है कि पहला सवाल कर दिए समधी को, अब दूसरा सवाल जल्दी करो। और समधी खाने में क्या खा रहे हैं, खाने में क्या खा रहे हैं, वो गुस्सा मत है, तो बोला कि जहर खा रहे, जहर, बोला बहुत अच्छा खाना समझा, इससे अच्छा खाना और क्या होगा। बेचारा वो बैठा हुआ था, खड़ा हो गया, कब धक्का मार के इसको बाहर निकाले आओ, ये हमको कब्रिस्तान पहुंचाएंगे छोड़ेगा। अब ये दिले दिल खुश है कि दूसरा सवाल कर दिए, अब जल्दी तीसरा सवाल करें, ये समझी कौन डॉक्टर हो सो इलाज करवाते हैं, कौन डॉक्टर, तो गुस्सा में तिल मिला के बोला मलकुल मौत हो सो, बोला फाइनल डॉक्टर समझी इलाज कर दे। सलाम किया बाहर निकल गया, सलाम किया बाहर निकल गया, ये बेचारा कलेजा पकड़ के बैठ गया, अरे अल्लाह का बंदा तू ऐसी इयादत करने आया कि मेरे कलेजे को इतनी तकलीफ पहुंचाया है, दिल को इतनी तकलीफ पहुंचाया है। ये दिले दिल खुश था कि चलो अब समधी को शिकायत नहीं होगी कि हम उनको देखने ही नहीं आए। उन नौजवानों की मिसाल ऐसे है, उन लोगों की मिसाल ऐसे है जो जलसा सुनने आता है, बाजारों में घूमता है, दिले दिल खुश है कि चलो हम जलसा सुनने गए लेकिन फायदा कुछ ना मिला। इंशाल्लाह यहाँ आए हैं तो यहाँ से कुछ लेकर जाएंगे, इंशाल्लाह लेकर जाएंगे भाई, अपने हाथों को उठा के बताए इंशाल्लाह लेकर जाएगा। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए मेरे भाइयों, अल्लाह कबूल फरमाए। आज यहाँ पर दुआ होगी इंशाल्लाह, और जो भी दुआ होगी इंशाल्लाह वो दुआ कबूल होगी, वो दुआ मकबूल होगी, और ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक नौजवान गया उठाने के लिए, दादी हो गई, दादी चोट लग रही कि दादी चोट लग रही, तो दादी बोलिए बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाया ना, हम भी दुआ करते अल्लाह उतना जल्दी तुमको भी उठा ले। तो देखो दुआ हुई, जो दुआ होगी कबूल होगी मेरे भाइयों। ये मस्जिद का जलसा है। नमाजी, अल्लाह का कुरान कहता है इन्ना सलात तन्हा अनिल फाहशाई वल मुनकर, बेशक ये नमाज तुम्हें बुरी बातों से, बेहयाई से, बेशर्मी से रोक देगी, बचा देगी। लेकिन अफसोस होता है कि 10 साल हो गए नमाज पढ़ते पढ़ते, उन लोगों के मैं कहना चाहता हूँ कि 10 साल हो गए नमाज पढ़ते पढ़ते, आज भी आलम यह है कि नमाज भी पढ़ता है, वो झूठ भी बोल रहा है, नमाज भी पढ़ रहा है, वो गीबत भी कर रहा है, वो नमाज भी पढ़ रहे हैं, वो चुगली भी खा रहे हैं, वो नमाज भी पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ दूसरों को गाली भी दे रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है कि ये नमाज उसे बुरी बातों से, बेहयाई से नहीं बचा पाई है। इसकी वजह यही है कि जैसी नमाज हमें पढ़नी चाहिए थी वैसी नमाज हम अभी पढ़ नहीं पाए। इसकी वजह यही है। बाबू बैठ जाओ, बेटा बैठ जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह बैठ जाओ, नौजवानों बैठ जाओ, दिन की बातें सीखो, दिन की बातें सुनो। अभी कि मैं आपको क्या बताऊं मेरे भाइयों, अभी हजरत निकाह पढ़ा रहे थे, कानों में आवाज जा रही थी मेरी, देर महर 13 शर्फी। और ये देन महर क्या है? ये वाजिबुल अदा है, ये पैसा। मैं उन जिम्मेदारों से पूछना चाहता हूं जिन्होंने अपने बेटे का निकाह किया है, क्या ये 13 शर्फी या शर्फी देखा है इन्होंने? यहां पर हजारों लोग बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, तजर्बाकार लोग बैठे हैं, आप लोगों ने कभी अशरफी देखा? अभी अशरफी 13 अशरफी, ये कितनी हैसियत का मालिक है जो 13 अशरफी ये देन महर रखा है। अल्लाह अकबर कबीरा मेरे भाई। इंशाअल्लाह इस मौजू पर मैं रोशनी में डालूंगा। अल्लाह के नबी का फरमान है कि सबसे अच्छा निकाह वो जिसमें सबसे कम ज्यादा, सबसे
कम से कम मेहर हो जो लड़का अदा कर सके, अपनी बीवी को दे सके। नौजवानों समझो, दीन को सीखो। इंशाअल्लाह उस पर रोशनी डालेंगे। मैं कहना ये चाह रहा था कि अल्लाह का कुरान कहता है इन्ना सलात तन्हा अनिल फाहशाई वल मुनकर, बेशक ये नमाज तुम्हें बुरी बातों से, बेहयाई से, बेशर्मी से रोक देगी, बचा देगी। आखिर क्या वजह है कि आज हम नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन दूसरों को गाली भी दे रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, नमाज पर गीबत कर रहे हैं, आखिर क्या वजह है? तो पता ये चला कि जैसी नमाज पढ़ने का हुक्म अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, बाज भाई हमारे ऐसी नमाज नहीं अदा कर पाते। बाज भाई हमारे, सारे भाई नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने 6 क्वालिटी निकाले नमाजी के, 6 क्वालिटी। आप लोग गिनती कीजिएगा, मैं गिनती करा रहा हूं। असली कितने हुए? बोलिए। फसली, नकली 8 का, खाट का 360 का। ये सब नमाजी क्वालिटी है। असली नमाजी वो है, आंधी आए तूफान आए, घर में मय्यत पड़ी क्यों ना हो, वो खुशी का मौका क्यों ना हो, नमाज का वक्त हो गया, सबसे पहले नमाज पढ़ेगा। ये असली नमाजी की पहचान है। चाहे कैसा भी वक्त क्यों ना हो जाए, नमाज का वक्त हो गया, अजान की आवाज कानों से टकराई है, सबसे पहले वो वजू बनाकर नमाज अदा करेगा। ये असली नमाजी की पहचान है। दुआ करे अल्लाह हम सबको पक्का सच्चा असली नमाजी बना दे। आमीन बोल दो मेरे भाई। नकली नमाजी कौन है? नकली नमाजी वो है, मेहमान आ गया, मेहमान नमाजी है, मेहमान नमाज पढ़ेगा, अजान की आवाज आई कानों में, मेहमान बोला कि अजान है कि मस्जिद को जान, तो घर वाला से बोला कि ती पढ़ो नहीं, बोला कि हाँ मी ऊपर हुई। मेहमान जब तक रहा साथ में नमाज पढ़ा, मेहमान चला गया, टोपी समेट कर रख दिया। एक है फसली नमाजी। फसली नमाजी कौन है? फसल का वक्त, धान का वक्त में धान होता है, गेहूं का वक्त में गेहूं होता है, ये भी हर 6 महीना में ये फसली की नमाजी है। जब रमजान का महीना आता पूरी मस्जिद भर जाती है, मस्जिद भरती रमजान में। और जैसे ईद की नमाज हुई मस्जिद खाली। 8 का नमाजी। ये 8 का नमाजी कौन है? एक नौजवान को देखिएगा, जुमा के दिन पर जाएगा पीछे से मस्जिद में, निकलेगा सबसे पहले। एक नौजवान को पकड़े, मैं 17 साल से इमामत कर रहा हूँ, 17 साल से। एक नौजवान को मैंने पकड़ा, बोला बेटा तू बड़ा जल्दी नमाज पढ़ लिया, कह पढ़ा? बोला हजरत हम 2 ही रकात नमाज पढ़ते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ते। कह जुमे में 2 ही रकात नमाज है? भाई हफ्ता दिन में 1 दिन नमाज पढ़ते हो, कम से कम पूरी रकात 14 रकात तो पढ़ो अल्लाह का बंदा। बोला नहीं हम 2 ही रकात पढ़ते हैं, हम ज्यादा नहीं पढ़ते। भाई 2 रकात नमाज है? अच्छा, एक नौजवान से मैंने पूछा जुमे के दिन के, बेटा तुम पाक होगा नहीं, गर्म हो गया? बोला आपका दिमाग खराब हो गया। बोला मेरा दिमाग क्या खराब हो गया? बोला देख नहीं रहे, मैं 3 मरतबा में शैम्पू लगाया। बोला 3 मरतबा हम शैम्पू लगाए, लक्स साबुन से हम नहाए हैं, क्रीच वाला कुर्ता पहनकर हम आए हैं, ऊपर से आप पूछते हैं कि पाक हो नहीं हो? बोला बेटा बहुत अच्छा है, थोड़ा दिमाग ठंडा कर लो, शैम्पू से नहाया है, लक्स साबुन लगाया है, ठीक है बेटा बहुत अच्छी बात है। अब मुझे ये बता दो तुमने गुस्ल फर्ज अदा किया? बोला गुस्ल फर्ज ये क्या होता है? गुस्ल हुआ भाई? अब गुस्ल जब नहीं हुआ, वो नमाज जो पढ़ा नमाज हुई? बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। नौजवानों मेरे बच्चों सुनो, उलमाए किराम इरशाद फरमाते हैं अगर कोई आदमी नदी में, समंदर में
सुबह से लेकर रात तक अगर वो डुबकी लगाता रहे, गौता लगाता रहे, अगर गुस्ल फर्जादा नहीं किया है तो उसका गुस्ल नहीं होगा। गुस्ल में क्या फर्ज हैं? बोलो बोलो नौजवानों बोलो। 3 फर्ज हैं। और गुस्ल करने का तरीका क्या है? हर चीज़ का तरीका है ना। ये मजलिस का आदाब है, इसका भी तरीका है। कोई बात आप सुने, बैठ के सुने, खड़े होकर ना सुने। खाना खाने का तरीका है, मुंह से खाना खाएं। अब आप कोई आदमी चाहेगा नहीं मुंह से हम खाना नहीं खाएंगे, हम कान से खाना खाएंगे, तो कान से खाना खाने का है। उसी तरीके से तरीका है, कोई चीज़ का अदब है। अल्लाह अकबर कबीरा। गुस्ल का तरीका क्या है? अगर आप नापाक हो, एक मसले की बात है कि हमारे नौजवानों को समझ में आ जाए। अगर नापाक है जिस्म में, ये लुंगी जो पहने, अगर ये नापाक है तो सबसे पहले इस नापाकी को दूर करो। साबन से हो या साबन नहीं तो रगड़ के उसे धो दो। और बेहतर यही है कि इस कपड़े को खोल कर रख दो, कोई पाक कपड़ा पहन कर ना हो। पहले ज़ेरे नाप यहाँ कमर से लेके इधर धो लो। फिर वजू के लिए बनाने के लिए जिस तरह वजू बनाते, वजू बनाने के लिए बैठ जाओ। वजू बना लिए, अब सर से लेके पैर तक पानी बहा लो। मल के नहाना है। जिस्म के किसी भी हिस्से में अगर एक बाल बराबर भी अगर खुश्क रह गया, सूखा रह गया, तो गुस्ल नहीं होगा। गुस्ल कुल्ली करना फर्ज है। गुस्ल में कुल्ली करना क्या है? फर्ज है, पहला फर्ज। दूसरा फर्ज, नाक में पानी डालना। कहां तक पहुंचाना? जहां तक नरम गोश्त है, यहां तक नाक में पानी पहुंचाना। कुल्ली करना, गरारा करना। लेकिन रमजान के जब आप रोजे से हो तो उस वक्त आप गरारा ना करें। गरारा करने से हो सकता है, उलमा किराम फरमाते हैं गरारा किए तो पानी अंदर चला ना जाए, हल्के के अंदर चला ना जाए। रोजे की हालत में मना किया, सिर्फ कुल्ली कर ले। और जब रमजान का महीना ना हो तो गरारा करें, और ताकि यहाँ तक नरम नरम जो ये है ये यहाँ तक पानी पहुँच जाए। अब कोई आदमी रमजान में भी ना गरारा करेगी, यही पाना भी 4-5 घोट पानी पी लूँगा कि भैया कि भैया बोले नहीं गरारा करो भी। अब गरारा करो ही कि पानी पियो। रमजान का महीना आ गया। बाज लोग तो ऐसे हैं कि जैसे ही रमजान का महीना शुरू होता है गैस्ट्रिक की बीमारी शुरू हो जाती है। अब केवाड़ी लगा के गुड़ 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 खा रहा, कोई देख लिया बोले की करो ये रोजा ही नहीं छीती, बोले नहीं वो डॉक्टर मना करिए। और एक वो नौजवान वो है ईद के बाद जिसकी शादी है, निकाह होगा, जो दूल्हा बनेगा वो रोजा नहीं रखेगा। क्यों नहीं रखेगा? उसकी माँ बोलेगी बेटा 3 रोजा मत रखने तो गाल तो टिक के जाता तो भी आज ना वही बात है रोजा ना। बड़ा अफसोस का मकाम है मेरे भाइयों, रोजा रखने से आदमी कमजोर नहीं होता है। बीमार आदमी है तो अल्लाह उसे तंदुरुस्ती अता फरमाता है। रोजा रख के देखो नौजवानों, रोजा रख के देखो नौजवानों। इंशाअल्लाह रमजान का महीना जो आने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह, तो इंशाअल्लाह हम लोग पाबंदी के साथ 300 रोजे रखेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। तो मेरे भाइयों मैं कहना ये चाह रहा था कि नौजवानों गुस्ल के अंदर में कितने फर्ज है याद रखना। 3 फर्ज है। जब इसलिए मैंने कहा कि गुस्ल एहतियात से करना। गुस्ल नहीं होगा, गुस्ल जल्दबाजी में गुस्ल करोगे, अगर बदन में के हिस्से में किसी जगह पर अगर एक बाल बराबर सूखा रह जाए तो गुस्ल नहीं होगा। और जब गुस्ल नहीं होगा, पाक नहीं हुए, जब पाक नहीं हुए तो आप मस्जिद में नमाज पढ़ने जाओगे, वो नमाज नहीं होगी। बड़ी फजीलत का है। ये 8 का हो गया, 8 का हो गया। खाट का मैं आपको क्या बताऊं, इसलिए मैं नौजवानों को पैगाम देना चाहता हूँ। 5 लड़का कहीं जा रहा था, सफर में जा रहा था, दरिया के किनारे जा रहा था। उसमें से एक लड़का कभी कभी नमाज पढ़ता था, तो 4 लड़के से बोला कि भाई दरिया है, यहाँ वजू बना लेते हैं, हम लोग नमाज पढ़ लो, असर का टाइम हो गया है। तो चारों लड़कों ने कहा कि भाई हम लोग गांव में रहते थे, मौलवी साहब नमाज पढ़ाते, यहाँ नमाज कौन पढ़ाएगा? तो लड़का बोला कि भैया तुम भी नमाज पढ़े तो बोले ती पढ़ाओ तो हम लोग पढ़े लो। वजू बनाया, 4 मुक्तदी, एक इमाम साहब, अल्लाहु अकबर। इसी के दरमियान में दरिया में कोई मछली कूदी। एक लड़का बोला भैया की कूदिया है? दूसरा बोला बहुत बुरो माछ। तीसरा बोला तुम मालूम नहीं छो, नमाज नहीं बोलवा चाहिए। चौथा बोला तो बोल लो, तू बोल। जो इमाम साहब थे बोले कि तुम लोग की किसी की नमाज नहीं, तुम लोग सब बोल दिया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नमाज हो गई। भाई नमाज हुई किसी की? कहां गए वो मुसलमान अगले जमाने
कैसरो किसरा की गर्दनें झुकाने वाले खुद ना खाते थे, औरों को खिला देते थे, ऐसे थे मोहम्मद के घराने वाले। कहां गए वो नौजवान जो रात की तारीकियों में उठकर रो रो कर अपने रूठे रब को मन लाया करता था, दुआ के लिए हाथ फैलाया करता था, तहज्जुद की नमाज उसकी फौत नहीं होती। कहां है वो नौजवान? अभी का नौजवान जो व्हाट्सएप पे फेसबुक पे पूरी रात गुजार देता है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नौजवानों, अब भी वक्त है, अब भी वक्त है, जाग उठो, अब भी वक्त है, अपनी पेशानी को सजदों से सजा लो। ए नौजवानों, कसम खुदा की अगर तुम पक्का सच्चा नमाजी बन जाओ, दीन का अगर तुम दाई बन जाओ, तो जब तुम्हारे हाथ दुआ के लिए उड़ जाएंगे तो जमीन और आसमान के दरमियान में कोई पर्दा नहीं जो तेरी दुआ को रोक सके। ऐसा नौजवान बन लो मेरे नमाजी। एक वादा करो कि इंशाअल्लाह जो नौजवान हमारा नमाजों से दूर है, जो नौजवान हमारा मस्जिदों से दूर है, इंशाअल्लाह एक वादा, एक अहद करके यहाँ से निकलो कि जलसे से पैगाम लेकर जाओ कि इंशाअल्लाह हम लोग आज सुबह की फजर से लेकर इंशाअल्लाह मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह पाबंदी के साथ हम लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। वादा करो मेरे भाई इंशाअल्लाह। सारे लोग वादा कि इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे। नमाजी की बड़ी फजीलत है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, जो भी अल्लाह का बंदा, अल्लाह की बंदी कामिल वजू बनाए, कामिल मुकम्मल वजू बनाए, कामिल वजू बनाए, 2 रकात नमाज पढ़ ले, उसके ऊपर में जन्नत वाजिब हो गई। जो कामिल वजू बनाए, मुकम्मल वजू जो बनाए, 2 रकात नमाज पढ़ ले, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते उसके ऊपर में जन्नत वाजिब हो गई। अब कुर्बान जाओ। बताया गया, उलमाए किराम इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई किसान फजर की नमाज पढ़कर खेत में जाकर जब एक दाने, किसी दाने को हाथ लगाकर खेत में लगा देगा, अल्लाह ताला उस दाने के अंदर में बरकत अता फरमाता। नमाजी की फजीलत है, नमाजी की फजीलत है। एक नौजवान को मैंने देखा, ये निकाला, जेब से निकाला, बड़का इतना बड़का डिब्बा निकाला और उसमें से क्रीम निकाला, खिलाई रहे। बोला क्रीम जेब। बोले कौन क्रीम जेब? बोले गोरा हुआ क्रीम जेब। गोरा, क्रीम लगाने से गोरा हो जाता आदमी? अगर क्रीम लगाने से आदमी गोरा हो जाता तो जितने हबशी लोग हैं ये सब के सब गोरा हो जाता। क्या उसके पास पैसे कमी है? मैंने कहा कि नौजवान सुन, तुम चाहता है कि तुम खूबसूरत हो जाए? बोला एकदम जी चाहता है कि लोग हमें खूबसूरत कहे, मेरे चेहरे पे नूर आ जाए। तो मैंने कहा कि बेटा सुन, सबसे पहला तुम्हें दो तीन काम करो। बोला क्या? बोलिए। मैंने कहा कि बेटा समझो, ये चेहरे पे तुम दाढ़ी सजा लो, और दूसरी बात ये है कि बदनिगाही से तुम बचो, अपने निगाहों को हमेशा नीची रखना। और तीसरा अमल ये करना है कि जब वक्त नमाज का हो जाए नमाज पढ़ लेना। अगर तुमने ये अमल कर लिया तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे चेहरे पे ऐसा नूर पैदा फरमा देगा कि जिस गली से भी गुजरोगे देखने वाला कह देगा कि ये नबी का दीवाना जा रहा है। इंशाअल्लाह दाढ़ी रखेंगे, रखेंगे हैं? अच्छा, कि कल जाके नाई के खटखट करवाएंगे। और कितने बूढ़े लोग हमारे, बूढ़े लोग, बाज बूढ़े लोग हमारे नाई के दुकान में बैठकर जा खुट्टी छुड़ाते, खुट्टी। बोले इटा रह गई, इटा रह गई, अस्तुरा मार। नबी की सुन्नत है दाढ़ी रखना। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करे, अल्लाह हमारे इन नौजवानों को, बच्चों को नबी की इस सुन्नत से या अल्लाह इनकी जिंदगी को सजा दे। सारे लोग आमीन कह दो मेरे भाइयों। ना जाने किसकी आमीन में अल्लाह पाक दुआ कबूल फरमा ले। तो मेरे भाइयों, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फाशाए वल मुनकर, बेशक ये नमाज तुम्हें बुरी बातों से बचा देगी, रोक देगी। और अल्लाह अकबर कबीरा। मैं कहना ये चाहता हूँ, मैंने ये कह दिया कि भाई नमाज भी पढ़ रहे, बाज भाई हमारे झूठ भी बोलते। झूठ बोलना क्या है मेरे भाई? बोलिए बोलिए, अरे बोलिए ना, आप लोग बोलिए ना। हम अहले स्टेज से नहीं, उलमाए किराम से नहीं पूछ रहे, आप लोगों से पूछ रहे। खुद बताइए तो सही, कौन सा गुनाह है? गुनाह सगीरा है कि कबीरा है? गुनाह कबीरा है, बहुत बड़ा गुनाह है। देखिए मैं अकेले तकरीर नहीं करूंगा, मेरे साथ आप लोगों को भी तकरीर करना होगा, मेरे साथ आप लोगों को भी बोलना होगा। एक लड़का गया ससुराल, उसकी सास पूछी तो माँ छोना ठीक, कुछ नहीं बोला।
मोर बेटी से ना ठीक, कुछ नहीं बोला। तो बात हो ना ठीक, कुछ नहीं बोला। सास को गुस्सा आया, उसकी माँ को फोन किया कि समझी ये आपका बेटा भौंका है क्या? बोला नहीं भौंका तो नहीं है। बोला कहाँ कुछ बोलता, हम पूछते कुछ बोलता ही नहीं। ये लड़का घर आया, इसकी माँ बोली कि तुम मेरा नाक कटवा दिए, तुम्हारी सास कुछ पूछती रही क्यों नहीं बोला? बोला नहीं मोगनी लाज लगे लेकिन नहीं बोली। तो कुछ तो बोल लो था, हाँ बोल लो था, या ना बोल लो तो ना बोल लो तो या हाँ बोल लो थे। बोले ठीक है आपकी बात जाऊंगी, नहीं बोलूंगी। दोबारा ससुराल गया, उसकी सास पूछी तो माँ छोकना ठीक? बोला हाँ। मोर बेटी से ना ठीक ना? बोले डॉक्टर को दिखा लो? हाँ। दवाई दिला लो ना? हाथ धोए ले? हाँ। खाना खा ले ना? तो मेरे भाइयों कुछ मैं बोलूं कुछ आप बोलेंगे, इंशाल्लाह बोलेंगे। ये मस्जिद का जलसा है, और मस्जिद कौन बनाता है? जो अल्लाह का दोस्त होता है। मस्जिद कौन बनाता है? जो अल्लाह का महबूब बंदा होता है। मस्जिद कौन बनाता है? जो अल्लाह का नेक बंदा होता है। और मस्जिद कौन बनाता है? मस्जिद कौन बनाता है? मस्जिद में किसका पैसा लगता है? मस्जिद में उसी का पैसा लगेगा जिस पैसे को अल्लाह कबूल करेगा। जिस पैसे को अल्लाह क्या करेगा बोलिए? अल्लाह कबूल करेगा। जिस पैसे को अल्लाह कबूल करेगा वही पैसा अल्लाह के घर में लगेगा। और मस्जिद जो बनाता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। मस्जिद बनाना अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वल तस्लीम की सुन्नत है। ए बेटा बैठ जाओ, बैठिए। एक बात आप भी कहिए कि जब तक मैं बयान करूं कोई उठा बैठी नहीं करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हाँ, अगर किसी को इसकी जरूरत हो तो जा सकते हैं। एक जगह जलसा में एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला कि हम लोग बैठ गया। 10 मिनट बाद फिर खड़ा हुआ, फिर पूछा क्या हुआ? बैठ जा। 3 मरतबा बैठा दिया। अब मेरी तकलीफ खत्म हो गई, स्टेज पे बैठे वो लड़का बैठा हुआ। तो मैंने कहा अब क्या हुआ? आप जाओ ना, पहले तो बार बार उठ रहे थे। तो बोला कि छोड़िए ना, जो काम करने के लिए जा रहे थे वो यही हो गया। अल्लाह का सबसे पहला घर, अल्लाह का सबसे पहला घर खाने काबा है। कहाँ है मेरे भाई? बोलो बोलो। इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। अल्लाह का सबसे पहला घर वो खाने काबा। मक्का का पहला नाम क्या है? बक्का। मक्का का पहला नाम क्या है? बोलिए बोलिए, क्या नाम है? भक्का नहीं भाई, बक्का बोलो ही नहीं। अब बक्का को भक्का बोलिए कैसे होगा? बेबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। मक्का का पहला नाम है बक्का। अल्लाह का पहला घर खाने काबा। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाइए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से आए, अल्लाह पाक ने हुक्म दिया मेरे आदम मेरा घर बनाओ। मैं आपको क्या बताऊं मेरे भाई, मस्जिद बनाना अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वल तस्लीम की सुन्नत है। वो लोग बड़े खुशनसीब हैं जिन्होंने मस्जिद बनाया दुनिया में, जिन्होंने मस्जिद बनाने में हिस्सा लिया, जिन्होंने मस्जिद बनाया, वो लोग बड़े खुशनसीब हैं। वो समझ लिए जन्नत में वो उन्होंने अपना महल तैयार कर लिया। जन्नत में महल तैयार हो गया। ये हम नहीं कहते, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है और बुखारी शरीफ की ये हदीस है। ओ पहला अल्लाह का घर, तूफान नू आया। नू अलैहिस्सलाम के वक्त में और तूफान आया। अल्लाह अकबर कबीरा, दीवारें मुनहदिम हो गई, दीवारें गिर गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, ओ मेरे खलील मेरे घर की तामीर करो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अरे खुशनसीब, अल्लाह अकबर कबीरा, क्या मकाम है। अल्लाह ने खलील बनाया, खलील। बेटा भी पैगंबर, बाप भी पैगंबर। बाप बेटा जोड़ रहे हैं, बेटा मसाला बना बना कर ला कर दे रहे हैं। मेरे भाइयों, वो दीवारें मुकम्मल हो रही है। अब यहां तक दीवारें हो गई, अब इसके ऊपर हाथ नहीं पहुंच रहा है, सीढ़ी है नहीं, अब कोई टेबल है नहीं, अब वहां तक कैसे पहुंचा जाए। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, बेटा इस्माइल एक पत्थर उठा कर लाओ। वो पत्थर उठा के लाया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस पर चले।
क्या मोजेज़ा है, पैगंबर का ये मोजेज़ा है। आप जैसे ही अपना कदम पत्थर पर रखे, वो पत्थर पे, उस पत्थर पे आपके कदम मुबारक का निशान हो गया। और मेरे भाइयों, ये मोजेज़ा है पैगंबर का कि जैसे जैसे दीवार ऊंची होती जाती थी, ये पत्थर भी नीचे से बढ़ता जाता है। ये पत्थर भी नीचे से, और सुनिए वो पत्थर कहाँ है? वो पत्थर अभी मौजूद है, वही मकाम इब्राहिम है। खाने काबा का तवाफ करो। हाजी लोग हज करने जाते हैं, 7 मरतबा खाने काबा का चक्कर लगाते हैं। अल्लाह ने हुक्म दिया, ओ मेरे बंदो, मेरे घर का 7 मरतबा चक्कर लगा दिए। अब मेरे इब्राहिम ने जिस पत्थर पे कदम रखा था, इस पत्थर को मैंने यहाँ पर रख दिया। अब इसके पास में 2 रकात नफल की नमाज पढ़ो। वहां की गवर्नमेंट ने, सरकार ने उस पत्थर को घेर दिया है, शीशे से बंद कर दिया। यहाँ जो हाजी साहब लोग अल्हम्दुलिल्लाह गए होंगे, हज करने गए होंगे, देखे होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक ने इस फकीर को भी 2012 में जाने की सादत नसीब फरमाई। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की तामीर करी। अब आइए, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा कर मदीना पहुंचे। मदीना पहुंचे, अल्लाह के नबी गमगीन है। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब गमगीन है, क्या बात है? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते कि मैं चाहता हूं कि यहाँ पर एक अल्लाह का घर होगा। मेरे भाइयों, एक जमीन देखी गई। जमीन, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, ये जमीन किसकी है? पता करो। तो पता ये किया गया कि 2 यतीम बच्चों की जमीन है, बाप नहीं है, चचा है। अल्लाह के नबी ने उनको बुलाया, भाई ये जमीन बेचते हो? कहा कि या रसूल अल्लाह, क्या काम है? इस जमीन का क्या करेगा? तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, यहाँ पर मैं अल्लाह का घर बनाऊंगा, मस्जिद बनेगी, और इसके बदले में तुम्हें अल्लाह जन्नत में जगह अता फरमाएगा, जन्नत में आलीशान महल देगा, घर बनाएगा, इसमें बड़ी जज़ा है। तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, जब अल्लाह इसके बदले में जन्नत में घर देगा तो फिर कीमत की कोई बात ही नहीं। बेचने वाला मैं नहीं या रसूल अल्लाह, मैं आपसे पैसा नहीं लूंगा, ये जमीन आपके कदमों में निछावर है, आप इस जमीन पे अल्लाह का घर बनाइए। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, नहीं, हम जमीन ऐसे नहीं लेंगे, इसकी कीमत लेनी होगी, कुछ कीमत लेनी होगी, और वो कीमत देने के लिए कीमत तय हुई, और उस कीमत को देने के लिए अल्लाह अकबर कबीरा, इसने मजमे में वो कौन सहाबी रसूल थे जो खड़े हुए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इस जमीन की कीमत, इस जमीन का पैसा मैं अदा करूंगा। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे दोस्तों, उस सहाबी रसूल का अल्लाह अकबर कबीरा मैं नाम बताऊंगा। तो पता ये चला कि मस्जिद बनाना अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वल तस्लीम की सुन्नत है। अब भाई, जन्नत में आलीशान महल कौन कौन बनाएंगे? बोलिए, जन्नत में आलीशान महल कौन कौन बनाएंगे? जो बनाएंगे हाथ उठा के बता दीजिए, इंशाअल्लाह फिर देखिए उनका तरीका मैं बता दूं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। ये तो सारे लोग बनाएंगे, देखना चाहते। अनुस्माना क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, जिसने दुनिया के अंदर में अल्लाह का घर बनाया है, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। आपने वादा किया, एक बात याद रखिएगा, ये जमीन अपनी जगह से हट तो सकती है, पहाड़ अपनी जगह से हिल तो सकता है, ये सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल तो सकता है, लेकिन नबी का फरमान बदल नहीं सकता है। अल्लाह के नबी ने फरमा दिया कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। मेरे भाइयों, यहाँ पर कितने ऐसे ऐसे सेठ लोग बैठे हैं, जमींदार बैठे हैं, माँ के कलेजे का टुकड़ा सारे बैठे हैं, बाप के नूरे नजर यहाँ पर बैठे हैं। मेरे भाइयों, दो फायदे होंगे। एक तो ये है कि अगर इस मस्जिद में चंदा अपनी माँ के नाम पर देंगे, बाप के नाम पर देंगे, तो अल्लाह ताला जब तक ये मस्जिद कायम रहेगी, अल्लाह कयामत तक आपके माँ बाप को इसका सवाब अता फरमाते रहेंगे। और दूसरा फायदा ये मिलेगा कि आपने अपने माँ बाप के नाम पर चंदा दिया है, तो आपके लिए जन्नत में अल्लाह आलीशान महल बना देगा। और वो महल बनाएगा कौन? फरिश्ते नहीं। कौन बनाएगा? वो फरिश्ते बनाएंगे? नहीं, फरिश्ते नहीं बनाएंगे। मलाइका हुरो गिल्मा बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। कौन बनाएगा?
अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा मेरे फरिश्तों हट जाओ, दुनिया में मेरा बंदा मेरा घर बनाया है, इसलिए जन्नत में मैं अपने बंदे का घर अपने हाथों से बनाऊंगा। सुभान अल्लाह तो बोल दिया। जन्नत में कौन घर बनाएगा? अल्लाह अपने हाथों से बनाएगा। जब अल्लाह अपने हाथों से बनाएगा वो घर कितना खूबसूरत होगा मेरे भाई, वो घर कितना खूबसूरत होगा, वो महल कितना खूबसूरत होगा। जिस महल को अल्लाह बनाएगा तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मुझे इस मजमे में से 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह, उसके लिए 10 दुआ करेंगे। और एक बात याद रखिए, यहाँ पर जो भी दुआ होगी इंशाअल्लाह वो कबूल होगी। उसके बच्चे के लिए, उसके घर के लिए, उसके माँ बाप के लिए, उसके खेती खलियान के लिए, उसके रोटी रोजी के लिए इंशाअल्लाह 10 दुआ करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पहला कोई आदमी है जो 10,000 रुपए अपने माँ बाप के ईसाल और सवाब की नीयत से इस मस्जिद में ताउन कर दे, अल्लाह अकबर कबीरा, जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए। पहला आदमी इंशाअल्लाह मैं देखना चाहता हूँ, जिसके लिए 10 दुआ करूंगा। ये हजारों का मजमा उस दुआ पे आमीन कहेगी इंशाअल्लाह। उस दुआ को अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में इंशाअल्लाह कबूल फरमाएंगे। मैं पहला आदमी देखना चाहता हूँ इंशाअल्लाह। वो कौन खुशनसीब इंसान है, वो माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा, वो बाप का लख्ती जिगर बेटा, जिन्होंने अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है कोई पहला आदमी इंशाअल्लाह जिसका नाम आ जाए, 10,000 रुपए इस मस्जिद में चंदा दे दे मेरे भाइयों, उसके लिए 10 दुआ कर देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अगर वो गरीब है अल्लाह उसे खुशहाल बना देगा इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, अल्लाह के रास्ते में पैसा खर्च करने से पैसा घटता नहीं है बल्कि बढ़ता है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। ए मेरा बंदा, मेरे रास्ते में एक खर्च करो कि हम एक के बदले 10 देंगे। है पहला आदमी इंशाअल्लाह। नूर फैलेगा घर घर शहरिया में, बहुत अच्छा। नूर फैलेगा घर घर शहरिया में, चांद निकलल बा तैबा नगरिया में। नूर फैलल बा घर घर शहरिया में, बहुत अच्छा। नूर फैलल बा घर घर शहरिया में, चांद निकलल बा तैबा नगरिया में, चांद निकलल बा तैबा नगरिया में। आमिना बी के कलेजा के टुकड़ा, नूरी चदरिया में आका के मुखड़ा। आमिना बी के कलेजा के टुकड़ा, नूरी चदरिया में आका के मुखड़ा। जैसे चमकेला चंदा बदरिया में, जैसे चमकेला चंदा बदरिया में, चांद निकलल बा तैबा नगरिया में, चांद निकलल बा तैबा नगरिया में। एक वजीफा बताएंगे। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं जो भी अल्लाह का बंदा, जो भी अल्लाह की बंदी रात में सोते वक्त इस आयत को, इस कलेमा को 21 मरतबा हमारे बीच हैं, 21 मरतबा पढ़कर रात में सो जाए, वो नींद की आगोश में चला जाएगा। सुबह तक अल्लाह तबारक व तआला हर सांस के बदले उसके नामा अमाल में एक एक नेकी अता फरमाएगा, एक एक नेकी अता फरमाएगा। और वो दुआ ऐसी है यहाँ पर सब जानते हैं, जो पढ़ा लिखा वो जानता है, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी जानता है अल्हम्दुलिल्लाह। बस 21 मरतबा पढ़ना है। सुबह तक जितनी मरतबा सांस लेंगे अल्लाह आपके नामा अमाल में एक एक नेकी अता फरमाए इंशाअल्लाह। जानेंगे वो दुआ इंशाअल्लाह, भाई जानेंगे, हाथ उठाकर इंशाअल्लाह जानेंगे, अल्लाह कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। मैं बताऊंगा, बहुत आसान दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत छोटी आयत है, वो सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता, औरतें जानती हैं, मर्द जानता है। भाई जनाब अमीरुद्दीन साहब ठेकेदार सिमल बारी 2,000 रुपए से मस्जिद की खिदमत की जनाब अबरार दानिश साहब ने, अल्लाह इसकी उम्र में बरकत दे, इन्होंने भी 500 रुपए ताउन किया है अपनी माँ के नाम पर। अल्लाह पाक
अल्लाह पाक इसके देने को कबूल फरमाए, इनके ताउन को कबूल फरमा ले। मेरे भाइयों, जिन जिन भाइयों ने 1500 रुपए दिए हैं, मैं उनके लिए दुआ कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आप लोग आमीन कहते हैं, इंशाल्लाह आमीन कहेंगे। हे अल्लाह, जिन जिन लोगों ने 1000 रुपए 500 रुपए ताउन के, अल्लाह उनको कबूल फरमा ले। आमीन। या अल्लाह इन लोगों की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, घर में, कारोबार में, खेत में, खलियान में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। या अल्लाह इन लोगों के माँ बाप को जन्नत में आला शाला मकाम अता फरमा दे। या अल्लाह इन लोगों के घर के अंदर में कोई बीमार है, बीमार को सेहत याबी अता फरमा दे। या अल्लाह सबके देने वाले को खाने काबा का हाजी बना दे। अल्लामा मोहम्मद असलम सूरज के वापस बुलौला, हाँ बहुत अच्छा। चांद के टुकड़ा वो करके दिखौला, डूबल सूरज के वापस बुलौला, चांद के टुकड़ा वो करके दिखौला। ऐसन पावर बा, ऐसन पावर बा उनकर उंगुलिया, पावर बा उनकर उंगुलिया में, चांद निकलल बा तैबा नगरिया में, चांद निकलल बा तैबा नगरिया में, नूर फैलल बा घर घर शहरिया में, चांद निकलल बा तैबा नगरिया में। मेरे भाइयों, मेरे दोस्त, मेरे अजीज, अल्हम्दुलिल्लाह हजरत अक़दस मौलाना मोहम्मद असलम साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली दामत बरकातुहुल क़ुदसिया की ज़ात जो चतुर्वेदी अल्हम्दुलिल्लाह अब तशरीफ फरमा होंगे इंशाअल्लाह। उनके बयान को आप जब सुनेंगे दिल बाग बाग हो जाएगा। मेरे भाइयों, दुआ करें अल्लाह जिन्होंने भी दामे दर में सुखने कदम ताउन किया, अल्लाह कोई 100 दिया, कोई 200 दिया, कोई 1000 दिया, अल्लाह कोई 10 दिया, कोई 20 दिया, अल्लाह सबके देने को कबूल फरमा ले। आमीन बोल दो मेरे भाइयों। अल्लाह साथ ही साथ सबके रोटी रोजी में, घर में, जिंदगी में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह सबके माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। अल्लाह जो भाई हमारे नहीं दे पाए किसी वजह से, बख्शिश व मग़फ़िरत अता फरमा दे। मेरे भाइयों, मैंने वो जो दुआ पर बताई, वो आयत जो बताई, बुखारी शरीफ की हदीस है, मुत्तफ़क़ अलैह हदीस। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, इस दुआ को जो भी अल्लाह का बंदा, अल्लाह की बंदी 21 मरतबा रात में पढ़कर सो जाएगा, वो नींद की आगोश में चला जाएगा। सुबह तक जितनी मर्तबा सांसें लेगा, अल्लाह हर सांस के बदले उसके नामा अमाल में एक एक नेकी अता फरमाएगा। और दुआ कौन सी दुआ है? वो दुआ सब जानता है, पढ़ना सब जानता है, फजीलत मालूम नहीं बाज़ भाइयों को। वो दुआ है, वो आयत है, वो कलेमा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 21 मरतबा पढ़ना भाई। कितने मरतबा पढ़ना मेरे भाई? 21 मरतबा, 21 मरतबा, 21 मरतबा पढ़ना है। अल्लाह के नबी का फरमान है कि तुम पढ़कर रात में सो जाओगे, सुबह तक जितनी मरतबा सांसें लोगे, अल्लाह हर सांस के बदले तुम्हारे नामा अमाल में एक एक नेकियां अता फरमाएगा। अब रात से लेकर सुबह तक इंसान एक एक हजार मरतबा, कई हजार मरतबा सांसें लेगा, अल्लाह कई हजार नेकियां आपके नामाल में अता फरमाएगा। मेरे भाइयों, दुनिया दारुल अमल है, यहाँ तैयारी करने के लिए अल्लाह ने दुनिया के अंदर में भेजा। हमें तैयारी करनी है। कहाँ की तैयारी करनी है? वहाँ की तैयारी करनी है जहाँ हमेशा हमेशा रहना है। ये धोखे की दुनिया से निकलने की जरूरत है मेरे भाइयों। ये जिसमें से रूह कब निकल जाए कहना मुश्किल है, ये आंखें कब बंद हो जाए कहना मुश्किल है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के नबी की बारगाह में एक नौजवान ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, दुनिया में सबसे ज्यादा अक्लमंद इंसान कौन है? हम लोग अक्लमंद इंसान उसको कहते हैं जो दौलत इकट्ठा कर ले, जो साले साल जमीन खरीदे, जो किशनगंज में, पूर्णिया में जमीन खरीद के महल बना ले, हम लोग उसको अक्लमंद इंसान कहते हैं। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, नौजवान सुनो, दुनिया में सबसे ज्यादा अक्लमंद इंसान वो है, होशियार इंसान वो है जो मौत को कसरत से याद करे, जो मौत को सबसे ज्यादा याद करेगा, वही अक्लमंद इंसान है, वही होशियार इंसान है। अल्लाह पाक हम सबको आखिरत की, कब्र की, हश्र के मैदान की और अल्लाह तैयारी करने की हम सबको तौफीक और रफीक अता फरमा दे। आमीन बोल दो मेरे भाई। खुदा जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है
तमाशा नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। किसी को यहाँ हमेशा नहीं रहना मेरे भाइयों। हदीसों के अंदर में है कि हर शे को मौत आनी है, हर शे फना हो जाएगा मेरे भाइयों। इसलिए वहाँ की तैयारी करनी है जहाँ वहाँ हमेशा हमेशा रहना है। मेरे नौजवानों बच्चों, नमाजों की पाबंदी करना, अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करना। वक्त की किल्लत है, नहीं तो इंशाल्लाह माँ बाप के ऊपर में कुछ रोशनी डालता उन नौजवानों को। इसलिए नौजवानों, माँ बाप को राजी रखो। माँ बाप राजी, अल्लाह राजी। माँ बाप नाराज, अल्लाह नाराज। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करे, अल्लाह हम सबको नेक बातें सुनने ज्यादा नेक बातों पर अमल की तौफीक अता फरमा दे। आमीन कह दो मेरे भाइयों। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा। रही जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।